नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आप सबके बीच उपस्थित हुए हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी है CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में बहुत ही विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा दिया गया जितना भी महत्वपूर्ण वीडियो होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो कोई भी प्रतियोगी छात्र अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहा है तो उसके लिए यह जानना नितांत आवश्यक है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, क्योंकि आगामी भविष्य में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन होगा वो इसी के आधार पर होगा। जब 1 फरवरी 2020 को केंद्रीय बजट पेश किया गया था तो उसमें NRA नाम के संस्था का वर्णन किया गया था कि भविष्य में NRA का गठन किया जाएगा। NRA का फुल फॉर्म होता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो केंद्रीय कैबिनेट के मंजूरी के बाद NRA का गठन कर दिया गया है और इसी के अनुरूप एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। पहले होता क्या था कि SSC अपना परीक्षा अलग आयोजित कराता था, बैंक अपना परीक्षा अलग आयोजित कराता था और रेलवे अपना परीक्षा अलग आयोजित कराता था। तो उसमें प्रतियोगी छात्रों को प्रत्येक कि विभाग के लिए अलग अलग फॉर्म फिल करना पड़ता था। जैसे SSC के लिए अलग, बैंक के लिए अलग, रेलवे के लिए अलग, या इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे विभाग थे। अब जैसे UPPCL है तो वो भी अपना अलग से परीक्षा आयोजित करता था, तो उसका फॉर्म अलग से फिल करना पड़ता था। तो इसमें होगा क्या कि केंद्र सरकार ने इस समस्या को देखते हुए NRA का गठन किया है और इसके अंतर्गत प्री लेवल का एक परीक्षा होगा, जिसमें ये 3 लेवल का 3 स्तर का ये परीक्षा होगा। एक 10वीं स्तर का होगा, एक 12वीं स्तर का होगा और एक स्नातक स्तर का होगा। तो जैसे हम देखते हैं कि प्री और मेंस होता है, तो ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा ये प्री लेवल का होगा और भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में सम्मिलित 22 भाषाओं में से 12 प्रमुख भाषाओं में इस परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा और इस परीक्षा का आयोजन वर्ष में 2 बार कराया जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप पहले कि परीक्षा में सम्मिलित हुए और आपका स्कोर कम है तो आप उसको सुधारने के लिए अगले परीक्षा में भी जो 6 महीने बाद आयोजित कराया जाएगा आप सम्मिलित हो सकते हैं और अपने स्कोर को सुधार सकते हैं। अब इसमें होगा क्या कि अब मान लीजिए कि जैसे बैंक की वैकेंसी आई तो आपके पास पहले से स्कोर कार्ड रहेगा और आप उसको लगा के फिल कर देंगे। अब ये उसके ऊपर निर्भर करेगा कि वो मेंस का परीक्षा आयोजित कराएगा या इंटरव्यू के आधार पर आपका चयन करेगा, क्योंकि आप प्रारंभिक परीक्षा में तो सम्मिलित हुए हैं और आपके पास ये स्कोर कार्ड भी है और ये स्कोर कार्ड वो 3 साल के लिए मान्य होगा और साल में इस परीक्षा का 2 बार आयोजन कराया जाएगा। तो आपके पास भरपूर अवसर है कि अगर आपको लगता है कि हमारा स्कोर कम है तो आप उसको सुधार सकते हैं। अब इस परीक्षा का आयोजन कराने के लिए पूरे भारत में 117 जिलों का चयन किया जाएगा और उस पर कि 1000 परीक्षा केंद्र का भी चयन किया जाएगा। पहले होता क्या था कि अब जैसे मान लीजिए कि रेलवे का जो वैकेंसी आता था तो उसमें अपना अलग अलग बोर्ड कि वैकेंसी निकालता था। तो आप चेन्नई से मान लीजिए कि फॉर्म भर दिए तो आपको परीक्षा देने के लिए चेन्नई जाना पड़ता था। आप भुवनेश्वर से फॉर्म भर दिए तो आपको भुवनेश्वर जाना पड़ता था। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या थी। इसको दूर करने के लिए और जितनी भी भर्तियां हैं उनको सेंट्रलाइज करने के लिए ये केंद्र सरकार ने इस पहल का कि शुरुआत कर दिया है और इसका प्रारूप अभी बनना बाकी है। इस पे जो टोटल खर्च होगा वो 1517 करोड़ रुपए खर्च होगा इसका पूरा रूपरेखा तैयार करने में, और क्या क्या इसमें कि प्रावधान होगा और कैसे कैसे इसको कि लागू किया जाएगा, कि इसके लिए पूरा व्यवस्था किया गया है। तो केंद्र सरकार ने अब मन बना लिया है कि जितनी भी समस्या होती थी छात्रों को और जो शिकायत थी, अब इसमें होता क्या था कि अब जैसे मान लीजिए कि परीक्षा का एक ही दिन आयोजन हो गया तो आपका एक परीक्षा छूट जाता था, तो पैसा तो बर्बाद ही हुआ ही, उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपका एक अवसर बर्बाद हो गया। मान लीजिए कि जिस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं दुर्भाग्यवश उस परीक्षा में सफलता नहीं मिला, तो अगले परीक्षा में आप सम्मिलित होते तो हो सकता है कि जो कमी रह गया था आप उसको सुधार कर सकते थे और उसमें सफलता प्राप्त कर सकते थे।
तो अगर परीक्षा एक ही दिन लड़ जाता था तो उसमें अवसर आपका समाप्त हो जाता था। तो इस कमी को दूर करने के लिए ही केंद्र सरकार ने NRA का गठन कर दिया है और अब जितनी भी आगामी भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी वो इसी के अनुरूप होंगी। तो अब ये देखना बाकी है कि कौन कौन सा आधार होता है और क्या इसका रूपरेखा तैयार होता है। अभी कुछ दिनों में इसका पूरा प्रारूप जो है कि सामने आ जाएगा और उसी के अनुरूप ही आपको तैयारी करना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अभी तक जितने फॉर्म आप भरे हैं उसका जो परीक्षा होगा वो पूर्व जो है निर्धारित जो पैटर्न था उसी के अनुरूप होगा। तो अगर आपके मन में ये है तो आप इसके जो है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बहुत चिंतन और मनन मत कीजिए, क्योंकि जो परीक्षाएं पहले कराई गई हैं या जो अभी फॉर्म आप फिल किए हैं उसका आयोजन उसी आधार पर होगा। तो आप उस परीक्षा का ज़बरदस्त तैयारी कीजिए और इस नियम को लागू होने से पहले ही आप अपना सफलता सुनिश्चित कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा जितना भी महत्वपूर्ण वीडियो होता है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।